किशोर उम्र में सरोज विरट को जोधपुर में अपने चाचा के घर जाना पसंद था। उसके चाचा का घर ओसिया गांव था, जो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। 2010 के बाद उनके चाचा के घर के पास रहने वाला हेमंत मोहनपुरिया उन्हें अच्छा लगता था। वह उसी की उम्र का था। उस समय बात करने के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वे हर साल 5 दिन के लिए मिलते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोज और हेमंत ने फैसला किया कि एक ही कॉलेज में पढ़ने के लिए सुनहरे सपने सजोए। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। बहुत मानने मनाने के बाद सरोज के माता पिता मुश्किल से जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की दूरस्थ शिक्षा में दाखिला दिलवाने के लिए राजी हो गए। हेमंत ने भी बीए की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में प्रवेश लिया। इस बीच वे आपस में मिलते रहे। सरोज अपनी परीक्षा के लिए जोधपुर आती थी। तब वे मिल पाते थे। हेमंत बताते हैं कि हम पार्कों में जाया करते थे, क्योंकि हम में से किसी के पास रेस्तरां या होटल में जाने के लिए पैसे नहीं थे। हम सार्वजनिक स्थानों पर बैठते और एक दूसरे को देखते हुए समय बिताते। साल 2016 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोज और हेमंत ने एक दूसरे से शादी करने के फैसले की बात बताई, सबको बताने का निर्णय लिया। हेमंत के परिवार वाले तो मान गए, लेकिन सरोज के परिजन राजी नहीं हुए। हेमंत और सरोज दोनों अनुसूचित जाति से आते हैं। हालांकि अनुसूचित जाति में भी कई जातियां हैं। हेमंत का परिवार रेगर जाति से था, वहीं सरोज का परिवार मेघवाल जाति से आता था। सामाजिक व्यवस्था में मेघवाल जाति को रेगर से एक पायदान ऊपर माना जाता है। इसलिए सरोज एक निम्न जाति के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी और इसके इस अपराध के लिए उसे पीटा गया। हालांकि सरोज मजबूत बनी रही और पुलिस अधिकारी बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई किया, ताकि उसे अपना पति चुनने की स्वतंत्रता मिल सके। साल 2017 में उसने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए परीक्षा पास की और जोधपुर में महिला स्टेशन पर तैनात हुई। इस बीच हेमंत सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए जयपुर शिफ्ट हो गया। हेमंत कहते हैं कि हमारे पास पुराने ज़माने वाला टॉर्च फ़ोन था और हम रात भर बातें करते थे, क्योंकि सरोज अपने भाई के साथ रहती थी और वह अकेला सोता था। उसे सुबह ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करनी होती थी, लेकिन वह देर रात मुझसे प्यार भरी बातें करती थी। इस नाजुक रिश्ते में 2018 में तब परेशानियां आने लगी जब सरोज के परिवार वालों ने उस पर एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उसकी कथित तौर पर बचपन में ही शादी हो गई थी। सरोज चुप नहीं रही। इसी साल दिसंबर में उसने राजस्थान राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने पुलिस से उससे सुरक्षा देने को कहा। सरोज ने भाई का घर छोड़ दिया और सेफ हाउस चली गई। उसका भाई एक पुलिस अधिकारी है। इसकी वजह से उसने हेमंत को जोधपुर से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि उसे डर था कि वहां उसकी जान को खतरा होगा। 27 साल के हेमंत कहते हैं, हमने सोचा था कि हमें साथ रहने के लिए पूरी ज़िंदगी मिल जाएगी और हमें बस कुछ समय के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। हम उस नियति को नहीं जानते थे जो हमारा इंतज़ार कर रही थी। जनवरी 2019 में सरोज के भाई ने हेमंत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि उसने सरोज का अपहरण कर लिया है। उसे अदालत में निर्दोष साबित करने के लिए सरोज को सबके सामने आना पड़ा। सेफ हाउस से बाहर निकलने के लिए इतना काफ़ी था और अब उसने अदालत जाकर मजिस्ट्रेट के सामने अपने माता पिता के खिलाफ बयान दिया। हालांकि एक हफ्ते बाद ही सरोज के माता पिता ने उसे जोधपुर में महिला थाने के बाहर से अगवा कर लिया और ज़बरदस्ती सरोज को वापस ओसिया ले गए। हेमंत कहते हैं, मैं फ़ोन पर सरोज से बात कर रहा था कि तभी अचानक मुझे उसके चीखने की आवाज़ आई और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। यह आखिरी बार था जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। 4 दिनों के बाद सरोज की लाश ओसिया में उसके घर में फांसी से लटकती हुई मिली। पुलिस ने सरोज के माता पिता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया, लेकिन हेमंत का आरोप है कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। यह मामला जोधपुर सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मेरे लिए इस अपराध बोध के साथ जीना मुश्किल है कि मुझसे प्यार करने वाली लड़के की हत्या मेरी वजह से
मेरी जाति की वजह से कर दी गई है। मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बस एक जिंदा लाश हूँ। मैं तो उसी के साथ मर गया। ये सब हेमंत के साथ किए गए बातचीत पर आधारित है।